Hello students, today we will discuss, we start our new chapter, motion in a plane. And before starting this chapter, we have to discuss about vectors. Now students, what are vectors? As you already know about the vectors, vectors are those quantities which have magnitude as well as direction. तो स्टूडेंट्स जिन फिजिकल क्वांटिटीज की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है उन्हें हम वेक्टर्स बोलते हैं। जैसे कि हमने कुछ एग्जांपल्स पहले भी देखे हुए इसको लेके, जैसे कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर्स। नाउ स्टूडेंट्स, सपोज वी हैव गिवन एन ऑब्जेक्ट which is moving with a speed of 10 मीटर पर सेकेंड। सपोज की स्टूडेंट्स हमारे पास हमें एक ऑब्जेक्ट गिवन है विच इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो आप इस एग्जांपल पे इस ऑब्जेक्ट को क्या ट्रीट करेंगे? जो वेलोसिटी है इसकी 10 मीटर पर सेकेंड, इसको आप वेक्टर ट्रीट करेंगे या स्केलर? तो जैसे कि आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन में आपको मेंशन किया हुआ है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड, बट इस एग्जांपल पे मैंने आपको डायरेक्शन मेंशन नहीं की हुई है कि ये डायरेक्शन कहाँ मूव कर रहे हैं, टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स नॉर्थ, ये कुछ मेंशन नहीं किया हमने। तो इसलिए इस केस में हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे एज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो हमें मेंशन किया है बट हमें डायरेक्शन गिवन नहीं है। सिमिलरली अगर मैं क्वेश्चन चेंज कर दूं, द सेम ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, बट नाउ इट इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस और y एक्सिस और z एक्सिस, कहीं भी ये मूव कर रहा है। सपोज कीजिए फर्स्ट केस में दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड अलोंग x एक्सिस। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको मैग्नीट्यूड तो पहले गिवन किया हुआ था, अब हमने डायरेक्शन ऑफ मोशन भी गिवन कर दिया विच इज अलोंग x एक्सिस। तो नाउ वी कैन से दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। So students, this is all about the vectors. Now, जैसे हम बात करें स्टूडेंट्स, आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात की है, पढ़े हैं आपने। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें तो वहां पे हम तीन एक्सिस एज्यूम करते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, और यहाँ पे हो गया हमारा ओरिजिन। तो ऐसे स्टूडेंट्स हम वेक्टर्स पे जब बात करेंगे तो हम डायरेक्शन ऑफ मोशन को लेके चलेंगे एज अलोंग एक्स, वाई और जेड, और towards negative x axis, towards negative y axis और towards negative z axis। तो यहाँ पे डायरेक्शन की हम बात करें स्टूडेंट्स, उससे पहले हमें समझना पड़ेगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? कोई भी हमारे वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? सपोज कीजिए वी हैव अ वेक्टर क्वांटिटी a, तो आप उसके ऊपर एक एरो लगा दीजिए। This is the representation of vector which is equal to mod of a and a cap। यहाँ पे जो mod a है स्टूडेंट्स, इसको हम सिंपल a भी लिख सकते हैं, और ये होता क्या है? दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। व्हाट इज a cap? a cap is a unit vector, or we can say direction। तो स्टूडेंट्स, वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है, वेयर a mod is represent the magnitude of a vector quantity and a cap give us the direction of motion, or we can say it is the unit vector। तो स्टूडेंट्स, ये a cap की हम बात करें तो कुछ यूनिट वेक्टर जैसे हमने बताया आपको अभी, we have three coordinate axes, x axis, y axis and z axis। Therefore we have three unit vectors along the three axes। So first one is unit vector along positive x axis is I cap। Similarly, unit vector along positive y axis is j cap, and unit vector along positive z axis
इज k कैप। तो स्टूडेंट्स ये कुछ यूनिट वेक्टर्स है हमारे पास। यूनिट वेक्टर्स केवल हमें बताते हैं डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में ये फोर्स या कोई ऑब्जेक्ट या डिस्प्लेसमेंट हो रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट का। फॉर एग्जांपल suppose students we have given a velocity v vector is equal to 10 I cap meter per second. So what information do you get from this expression? As you can see that this is 10, which is the magnitude of velocity vector. तो हम कह सकते हैं जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है उसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकंड एंड आपको दिख रहा है कि जैसे आई कैप। व्हाट इज आई कैप? आई कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इट मींस द ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। सिमिलरली स्टूडेंट्स, सेकंड एग्जांपल, v is equal to 20 j cap meter per second. Now what information do you get from this expression? As you can see, this is 20, which is the magnitude of velocity, and j cap is the direction of motion. J cap is the unit vector along positive y-axis. Therefore, we can say the object is moving with a speed of 20 meter per second along positive y-axis. Now, in next example, v is equal to minus 30 I cap meter per second. So what information do you get from this expression? This is minus 30. तो स्टूडेंट्स आपको ये समझना है यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड होता है किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का, इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, वो कभी नेगेटिव नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, इसको हम लिख सकते हैं v वेक्टर इज इक्वल टू v मॉड ऑफ v वेक्टर एंड v कैप। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए आप, जो हमारा मॉड ऑफ वेक्टर है या मॉड ऑफ वेक्टर जो मैं आपको बताया अभी, मॉड ऑफ वेक्टर कांट बी नेगेटिव, वो हमेशा पॉजिटिव होगा, वो नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। तो इसको अगर हम दोबारा लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं v वेक्टर इज इक्वल टू 30 माइनस आई कैप। आप इसको इस तरह लिख सकते हैं। उसका मतलब जो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का वो है 30 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे देखिए माइनस आई कैप आ गया है डायरेक्शन। तो मैंने आपको बताया अभी I cap is the unit vector along positive x-axis. Similarly, minus I cap, minus j cap and minus k cap are the unit vectors along negative x-axis, negative y-axis and negative z-axis respectively. तो यहाँ पे नेगेटिव आई कैप है, इसका मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड 30 मीटर पर सेकंड है बट इज मूविंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। एक और एग्जांपल स्टूडेंट्स, लास्ट एग्जांपल, सपोज कीजिए 5 माइनस 5 जे कैप मीटर पर सेकंड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे माइनस 5 फिर बोल किया होगा मैग्नीट्यूड, मैं आपको बताया मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होता है किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का। तो उसको हम दोबारा से लिख सकते हैं 5 माइनस जे कैप। तो the velocity, the mod of the magnitude of velocity is 5 meter per second, and here is negative j cap, which is the unit vector along negative y-axis. So we can say the object is moving with a velocity of 5 meter per second towards negative y-axis. So students, this is all about the vectors. Now, next topic is position vector. Now what is position vector? It tells us the two information. Position vector हमें दो information provide करता है. First of all, it tells the straight line distance from the origin, and second one, direction of motion. Students, what is position vector? It tells position vector of any vector quantity. Tell us the following two information, which are
First of all, it tells about the straight line distance from the origin, and second, direction of motion. For example, लेते हैं स्टूडेंट्स के लिए, तो हम पहले बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स एक ऑब्जेक्ट की. दिस इज कोऑर्डिनेट सिस्टम x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस with origin O. Suppose we have an object initially at point A. Clear students? We have an object whose initial position is at A and having coordinates x1, y1 and z1 respectively. ये हो गए students के x, y, z coordinates. So if we have to draw the position vector, then you have to draw a straight line and join the point O from the origin. तो आपको एक चीज समझिए स्टूडेंट्स, पोजीशन वेक्टर को हम हमेशा ओरिजिन से ही ड्रॉ कर सकते हैं. तो ये OA है हमारे पास, दिस इज द पोजीशन वेक्टर. इसको लिखने का तरीका OA वेक्टर. आप इसे लिखेंगे कैसे, देखिए इसको हम पूरा लिखिएगा तो इसे लिखेंगे हम पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विच इज इक्वल टू OA वेक्टर. आपको ऊपर से एक एरो बनानी है, इसे बढ़ते वेक्टर. तो देखिए वेक्टर पोजीशन वेक्टर लिखने का बहुत सिंपल तरीका स्टूडेंट्स. इस पॉइंट ए के हमें कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए. तो आपको कोऑर्डिनेट्स मैंने मेंशन किए होंगे x1, y1, z1. तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, x1 कोऑर्डिनेट के पीछे जिसका x कोऑर्डिनेट है उस पे जब i कैप लगा दीजिए, प्लस जो y कोऑर्डिनेट है उसके पीछे आप j कैप लगा दीजिए, प्लस जो z कोऑर्डिनेट है उसके पीछे k कैप. So this is the position vector of A. It tells us the straight line distance of the object from the origin, or we can, or second information is direction of motion. Now similarly, if we have another object, suppose initially at t equal to 0, the object is placed at point A, and after some time t, it will reaches to point B having coordinates x2, y2, z2 respectively. X coordinate is x2, y coordinate is y2 and z coordinate is z2. Now position vector of B which is written as OB vector is equal to, देखिए सिंपल स्टूडेंट्स क्या करना है पोजीशन वेक्टर लिखने के लिए, x कोऑर्डिनेट के पीछे i कैप, y कोऑर्डिनेट के पीछे j कैप, z कोऑर्डिनेट के पीछे k कैप, और सबको आप ऐड कर दीजिए. तो यहां पे देखिए फिर से x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप. दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ B. नाउ सेकंड वन इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. Now what is displacement vector students? Suppose मैं आपको बताया था कि at t equal to 0 the object is placed at A and after time t it will reaches to point B. So this is the displacement vector. आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, जो ऑब्जेक्ट हमारा वो A से B डिस्प्लेस हो गई है, तो A to B इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. पोजीशन वेक्टर हम हमेशा ड्रॉ करते हैं ऑरिजिन से, तो OA इज अ पोजीशन वेक्टर. सिमिलरली OB इज अ पोजीशन वेक्टर. जैसे आप देख रहे हैं AB जो है वो एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो इसलिए फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास AB is a displacement vector which is equal to position vector of B minus position vector of A. डेस्टिनेशन देखिए, हम A से B को ट्रेवल कर रहे हैं, A से B बॉडी डिस्प्लेस हो रही है, तो जो हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट है वो B है और स्टार्टिंग पॉइंट A है. तो जब हम इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को लिखेंगे तो हम लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ डेस्टिनेशन माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट. जहां पे जाना है उसका पोजीशन वेक्टर पहले आएगा माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट. तो यहाँ पे देखिए पोजीशन वेक्टर ऑफ बी हम लिख चुके थे, विच इज x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप माइनस x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप. वैसे माइनस कर लीजिए, इट्स x2 माइनस x1 i कैप प्लस
y2 minus y1 j cap and plus z2 minus z1 k cap. This is the displacement vector. तो displacement vector को हम लिखने का तरीका आप समझ में आ गया होगा आपको कैसे लिखना है. Position vector of destination minus position vector of starting point. So this is about position vector and displacement vector. Now suppose students आपको ये टॉपिक क्लियर करने के लिए मैं आपको एग्जांपल ले देता हूँ. सपोज के लिए क्वेश्चन है हमारे पास. An object is displaced from point A whose coordinates are 1, 2, 3 to point B having coordinates 4, -5 and -2. An object is initially placed at this point and displaces to this point. Then find displacement. Find the displacement vector. तो आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड करना है स्टूडेंट्स. तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखने का तरीका आप क्या करेंगे. A is the starting point and B is the destination point. तो this is AB vector. फॉर्मूला भी हमने आपको बताया था. पोजीशन वेक्टर ऑफ डेस्टिनेशन which is B minus position vector of starting point which is A. अब हमें पहले लिखना है पोजीशन वेक्टर ऑफ B. तो ये B के हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन किए हुए हैं 4, -5, -2. तो अभी मैंने आपको बताया था कि कैसे हम पोजीशन वेक्टर लिखते हैं. 4 इज द x कोऑर्डिनेट, तो उसके पीछे आप लगाएंगे i कैप. फिर y कोऑर्डिनेट है -5, उसके पीछे j कैप लगाया. फिर z कोऑर्डिनेट है हमारे पास 2, उसके पीछे लगाया k कैप. दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A. सिमिलरली देखिए i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप. तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए. दिस इज 3 i कैप -7 j कैप एंड -5 k कैप. दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. नाउ स्टूडेंट्स, अगर हमें कोई वेक्टर्स गिवन किए हैं, जैसे ये वेक्टर में गिवन किया है, हमें इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है. तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे. तो देखिए स्टूडेंट्स, सिंपल सा फॉर्मूला इसके लिए मैं आपके लिए एक फॉर्मूला लिख देता हूं. वेक्टर A इज इक्वल टू x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप. दिस इज अ गिवन वेक्टर एंड सपोज वी हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर. हमें इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है. तो इसको हम या तो ए वेक्टर मॉड भी लिख सकते हैं या फिर सिंपल आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं. तो वो जाएगा रूट ऑफ i कोफिशिएंट स्क्वायर प्लस j कोफिशिएंट स्क्वायर प्लस k कोफिशिएंट स्क्वायर. i कोफिशिएंट यहाँ पे x है, j कोफिशिएंट y एंड k कोफिशिएंट z. तो आप इन सारे कोफिशिएंट्स का अपने स्क्वायर करना है, उन्हें ऐड करना है. तो सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर. इस तरह हम किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं. सपोज कीजिए स्टूडेंट्स, हमें इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है. तो कैसे फाइंड करेंगे. तो आप इसे लिख सकते हैं AB वेक्टर मॉड और सिंपली AB इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ i कोफिशिएंट स्क्वायर. i कोफिशिएंट इज 3 स्क्वायर प्लस j कोफिशिएंट स्क्वायर, j इज -7, तो -7 का स्क्वायर प्लस k कोफिशिएंट स्क्वायर, k इज -5, तो -5 का स्क्वायर. यहां पे मिल जाएगा 3 is 9 प्लस 49 प्लस 25. तो आप इसे ऐड कर लीजिए स्टूडेंट्स. दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट. देखिए स्टूडेंट्स, ये सिंपल सा तरीका है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड करने का. और अभी हमने ये देखा कि हम किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिट वेक्टर. तो व्हाट इज यूनिट वेक्टर. जैसे स्टूडेंट्स ने अभी आपको बताया था, किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका मॉड ऑफ द वेक्टर एंड ए कैप. तो इसी ए कैप को हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर. व्हाट इज यूनिट वेक्टर. इट इज द वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड. पहली चीज समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स. यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है स्टूडेंट्स, द मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज 1. द
magnitude of unit vector is always 1 and it gives us the direction of a vector. Clear? जैसे एग्जांपल v vector is equal to 10 I cap मीटर पर सेकेंड. तो मैंने भी आपको बताया था स्टूडेंट्स, जैसे i cap यहाँ पे यूनिट वेक्टर है, ये क्या दे रहा है, डायरेक्शन दे रहा है किसकी, इस वेक्टर की. i cap मतलब बॉडी इज मूविंग अराउंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस. तो यहाँ से ये इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिल रही है कि बॉडी कहां की तरफ मूव कर रही है, किस एक्सिस के अराउंड मूव कर रही है. ये इंफॉर्मेशन हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है, दिस यूनिट वेक्टर. अगर यहाँ पे i cap के बदले होता j cap तो हम कहते हैं कि बॉडी मूव कर रही है अराउंड पॉजिटिव y एक्सिस. तो दिस इंफॉर्मेशन, द डायरेक्शन ऑफ मोशन, द डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर इज गिवन बाय द यूनिट वेक्टर एंड हैविंग मैग्नीट्यूड 1. तो आपको समझना होगा यूनिट वेक्टर. व्हाट इज यूनिट वेक्टर? इट इज अ वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड एंड गिव अस द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर. तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा a cap is equal to वेक्टर a अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर. Now suppose question is find the unit vector of vector A is equal to I cap plus 2j cap plus 4k cap. We have to find the unit vector, clear, of this vector. So by formula we can say A cap is a unit vector which is equal to वेक्टर a अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर a. तो इसमें वेक्टर a तो आपको गिवन है, आपको क्या फाइंड करना है, इसका मैग्नीट्यूड. और मैग्नीट्यूड फाइंड करने का फॉर्मूला मैंने भी आपको बताया था. मॉड ऑफ वेक्टर a इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ i कोफिशिएंट स्क्वायर प्लस j कोफिशिएंट स्क्वायर प्लस k कोफिशिएंट स्क्वायर. हियर i कोफिशिएंट इज 1 स्क्वायर प्लस j कोफिशिएंट इज 2 स्क्वायर and plus k coefficient is 4 square. So we can say this becomes 1 plus 4 plus 16 which is equal to under root 21. This is the magnitude of vector A. So we can say the unit vector A cap is equal to I cap plus 2j cap plus 4k cap upon root 21. This is the unit vector of the given vector. So what is unit vector? Simple सा क्या करना है स्टूडेंट्स, वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर. दिस इज द यूनिट वेक्टर एंड आल्सो द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज 1. अगर आप इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ हमेशा 1 मिलेगा, हमेशा ध्यान रखिएगा. नाउ दिस इज अबाउट यूनिट वेक्टर. नाउ नेक्स्ट इज टाइप ऑफ वेक्टर्स. Type of vectors. First of all, equal vector. Equal vectors. तो जस्ट डेफिनेशंस आप खुद से लिख सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा व्हाट इज इक्वल वेक्टर्स. तो द वेक्टर्स, टू वेक्टर्स आर इक्वल, वी कैन से द इक्वल वेक्टर्स आर दोज व्हिच हैज इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन. फॉर एग्जांपल, suppose this is vector A and suppose this is vector B. So these two vectors are said to be equal vectors only when their magnitude is equal and their direction are same. अगर इनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही सेम और इक्वल होती हैं तभी हम बोल सकते हैं कि ये दोनों वेक्टर्स क्या है, इक्वल वेक्टर्स हैं. अब देखिए स्टूडेंट्स, आप इनका मैग्नीट्यूड कैसे मेजर करेंगे केवल देखने से. तो आप देखिए लेंथ ऑफ वेक्टर ए एंड लेंथ ऑफ वेक्टर बी, अगर ये दोनों आपको रफली इक्वल दिख रही है तो हम कह सकते हैं कि इनका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, इक्वल है. और साथ में आपको दिख रहा है कि दोनों एक ही डायरेक्शन की तरफ, एक ही डायरेक्शन में है. हेंस वी कैन से दीज वेक्टर्स आर इक्वल वेक्टर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, next example, this is vector A, this is vector B. Now in this case the direction of these two vectors is same but the length of these two vectors are unequal, so we cannot say these are equal vectors. It means they are unequal vectors. Equal vector के लिए सिंपल सी कंडीशन है स्टूडेंट्स, वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड इक्वल होने चाहिए और डायरेक्शन सेम होनी चाहिए. सिमिलरली वेक्टर A
एंड दिस इज वेक्टर बी। यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, तो लेंथ ऑफ बोथ दीज वेक्टर्स आर इक्वल बट द डायरेक्शन इज अपोजिट। वेक्टर A is towards right and vector B is towards left. So we can say we can't say these are the equal vectors. These are unequal vectors. ये equal vector नहीं है। Equal vector केवल वो होंगे जिनकी लेंथ और we can say इनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है। Second one is negative of a vector. किसी वेक्टर का नेगेटिव आप कैसे ड्रॉ करेंगे? तो सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, नेगेटिव अगर हमें किसी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर बनाना है तो आप क्या करेंगे, सेम लेंथ का वेक्टर लेंगे और उसकी डायरेक्शन आप कर देंगे अपोजिट। ठीक है, यहां पे जो वेक्टर ए है, अगर मुझे इस वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसकी डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे और लेंथ सेम रखेंगे। तो हम कह सकते हैं जो नया वेक्टर मिला हमें ये होगा नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। जब भी सपोज कीजिए स्टूडेंट्स हमारे पास इस टाइप का एक्सप्रेशन आएगा a इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर, इसका मतलब ये स्टूडेंट्स कि जो मॉड्स हैं इन दोनों वेक्टर्स के, मॉड मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ दीज टू वेक्टर्स आर इक्वल बट जो डायरेक्शन इनकी अपोजिट होगी। इट मींस वी कैन से द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स इज 180 डिग्री। ये यहाँ पे अपोजिट एंगल है स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा। अपोजिट एंगल जब कुछ इस तरह का फिगर होगा, जब दो वेक्टर्स अपोजिट होंगे तो उनकी का जो इनके बीच में जो एंगल होता है वो हमेशा 180 डिग्री होगा। तो नेगेटिव ऑफ वेक्टर हमने प्लॉट कर लिया। तो ऐसे हमारे पास कुछ वेक्टर्स आते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स व्हिच ऑल लाई इन द सेम प्लेन। जैसे स्टूडेंट्स ये बोर्ड है हमारे पास, ये एक प्लेन हो गया, इसमें हमने कुछ वेक्टर्स ड्रॉ कर दिए। ये वेक्टर, ये कुछ भी वेक्टर ड्रॉ कर, लंबे छोटे आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि ये सारे वेक्टर एक ही प्लेन में हैं। देखिए बोर्ड के ही प्लेन में है, इसका मतलब ये क्या है, सारे कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स वेक्टर की जो कैटेगरी है काफी टाइप की होती है, हमने कुछ पढ़ी इसमें, इक्वल, अनइक्वल और नेगेटिव ऑफ वेक्टर और कोप्लेनर वेक्टर, ऐसे भी कुछ और वेक्टर्स हैं। आप अपनी बुक्स में थोड़ा देख सकते हैं, ये थ्योरेटिकल पार्ट है, आप इजीली कर लेंगे। नाउ स्टूडेंट्स द नेक्स्ट टॉपिक इज addition of vector, या we can say vector addition। वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं? तो जैसे मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल दूं, 2 + 2 ये सभी मतलब 4 होता है। ठीक है, ये स्केलर टर्म्स है। तो जैसे हमारे पास स्केलर टर्म्स ऐड होती हैं वैसे ही वेक्टर टर्म्स ऐड नहीं होती। इतना इजी नहीं है वेक्टर ऐड टर्म्स को या वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करना। तो उसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं, कुछ लॉज होते हैं। तो पहला लॉ हम यूज करते हैं यहाँ पे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हम दो वेक्टर को कैसे ऐड करेंगे? तो उसके लिए हम ये लॉ जो है इसका स्टेटमेंट कुछ इस तरह से स्टूडेंट्स, इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल रिप्रेजेंट टू वेक्टर्स इन सेम ऑर्डर, देन द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल रिप्रेजेंट देयर रिजल्टेंट वेक्टर। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको इसका मीनिंग समझा देता हूं। द स्टेटमेंट इज if the two sides of a triangle is represented by magnitude and direction by two vectors, then the third side of a triangle represents their resultant vector। इसके लिए स्टूडेंट्स हमने कुछ एग्जांपल लिया। फॉर एग्जांपल we have this is vector A and suppose this is vector B। Here we have two vectors and their sense is same। sense मतलब स्टूडेंट्स ये एक के पीछे एक चल रहा है। Then the third side of a triangle represent their resultant vector। Third side of the triangle represent their resultant।
इन अपोजिट ऑर्डर। तो स्टूडेंट्स वेक्टर ए और वेक्टर बी हमें गिवन है, दो वेक्टर्स हैं, दोनों एक ही सेंस में है और दो ये वेक्टर्स जो हैं ये ट्रायंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो थर्ड साइड होगी ये होगा इनका रिजल्टेंट विच इज गिवन एज आर वेक्टर। तो से नाम देते हैं स्टूडेंट्स, दिस इज ओपी, दिस इज पॉइंट क्यू। नाउ वी हैव टू फाइंड दिस आर वेक्टर। दिस आर इज द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और जिसे हम बोल रहे हैं यहाँ पे वेक्टर एडिशन। तो हमें इन दोनों को ऐड करके वेक्टर आर बनाना है, तो कैसे बनेगा वो हम देखेंगे इसमें। तो इसके हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे से हम थोड़ा वेक्टर ए को आगे प्रोड्यूस कर देंगे और पॉइंट क्यू से एक नॉर्मल प्लॉट करेंगे। सपोज दिस पॉइंट इज एस, सपोज दिस एंगल इज थीटा। नाउ व्हाट इज थीटा? स्टूडेंट्स एक चीज और समझना पड़ेगा आपको, एंगल मेजर करना है वेक्टर्स के बीच का, तो वो थोड़ा कैसे मेजर करेंगे हम समझते हैं चीज को। किसी वेक्टर में, एक वेक्टर में हम बात करें तो उसमें टेल होगी, दिस इज टेल ऑफ द वेक्टर एंड दिस इज हेड ऑफ द वेक्टर। तो एंगल मेजर करने के लिए आपको दो वेक्टर्स के बीच में या तो आपको टेल से टेल मीट करानी होगी या फिर आपको हेड से हेड मीट करना होगा। जैसे एग्जांपल समझते हैं इसको, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे दोनों वेक्टर की टेल मीट कर रही है। तो द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स यहाँ पे सपोज 30 डिग्री, तो हम यहाँ पे एग्जैक्टली बोल सकते हैं द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स 30 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे दोनों वेक्टर की टेल से टेल मीट कर रही है। बट सपोज कीजिए स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ा केस हम चेंज कर दें, मैं कुछ इस तरह से वेक्टर ला दूं, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी एंड सपोज दिस एंगल इज थीटा। तो यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा, हमें अगर एंगल मेजर करना है दो वेक्टर्स के बीच का, तो अब मेजर करना थोड़ा टिपिकल हो गया। वो इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे वेक्टर ए की टेल और इसी पॉइंट पे वेक्टर बी का हेड मीट कर रहा है। तो मैंने भी आपको बताया था एंगल को मेजर करने के लिए या देखने के लिए हमें टेल से टेल या तो हेड से हेड मीट करनी होती है। तो देखिए यहाँ पे कंडीशन ये हो रही है कि एक की टेल और एक की हेड मीट कर रही है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, या तो वेक्टर ए को पीछे प्रोड्यूस कर लो या वेक्टर बी को आगे निकाल दो। तो यहीं से मैं ऐसे आगे प्रोड्यूस कर दूंगा वेक्टर बी को, ये सब देखिए से आ सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं वेक्टर बी की जो टेल है और वेक्टर ए की टेल है वो एग्जैक्टली एक पॉइंट पे कोइंसाइड कर रही है। वी कैन से दिस इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो अगर ये थीटा हो गया तो इट बिकम्स 180 माइनस थीटा। तो एंगल को मेजर करने का तरीका समझ आपको आना चाहिए स्टूडेंट्स, टेल से टेल या तो हेड से हेड। सिमिलरली हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे वेक्टर ए हो गया, ये दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। तो आप ध्यान में देख सकते हैं यहाँ पे एक वेक्टर की हेड है और एक वेक्टर का टेल है। तो इस एंगल को हम ये नहीं बोल सकते दिस इज द एंगल बिटवीन वेक्टर्स, क्योंकि यहाँ पे टेल और हेड है। तो इसलिए हमने क्या किया, वेक्टर ए को आगे प्रोड्यूस कर दिया, दिस इज वेक्टर ए, देखिए इसको वेक्टर बी है हमारे पास। वेक्टर ए इनिशियली हमें उसको किस तरह गिवन था, तो मैंने आपको बताया कंडीशन। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो रही है, प्रॉब्लम यहाँ पे ये है सिंपल सी कि वेक्टर बी की टेल और वेक्टर ए की हेड इस पॉइंट पे कोइंसाइड कर रहा है। तो इसलिए हम एंगल नहीं बोल सकते, फिर या तो हम इस यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस वेक्टर ए को आगे प्रोड्यूस कर देंगे। तो अब यहाँ पे देखिए वेक्टर ए और वेक्टर बी की टेल मीट कर रही है, तो हम कह सकते हैं दिस इज एंगल थीटा बिटवीन टू वेक्टर्स। यहाँ पे हमने थीटा लिया है, वो क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। Now students, what we have to find? We have to find this resultant vector, which is r vector. तो हमें given क्या है? What we have given? We have given vector OP is equal to a vector. We have given PQ vector is equal to B vector, and we have to find OQ vector which is equal to R vector. Now students, what is OP? OP is the magnitude of vector A. तो उसको हम लिख सकते हैं सिंपल OP. Or we can say is equal to A. Similarly, PQ is the magnitude of vector B, और इसको लिख सकते हैं B. And similarly, OQ is the magnitude of vector R, जिसे हमें सॉल्व करना है इस R के लिए। So students, हमें इस R को सॉल्व करना है,
But we have given this OP which is equal to A, and we have also given PQ which is equal to B. So in triangle PQS, in right angle triangle PQS, as you can see that sin theta. What is sin theta? Sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse. What is perpendicular in this triangle? QS. And what is hypotenuse? It's PQ. Here. And QS upon PQ. What is PQ? PQ is equal to B. So we can say QS is equal to B sin theta. And similarly, in same triangle, what is cos theta? Cos theta is equal to base upon hypotenuse. The base of this triangle is PS and hypotenuse is PQ. So PS upon PQ, and PQ is equal to B. So we can say PS is equal to B cos theta. Now, in triangle OQS, in right angle triangle OQS, this is also a right angle triangle. तो यहाँ पे आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है. Using Pythagoras theorem, we can say OQ square is equal to OS square plus QS square. OS is base and QS perpendicular, and OQ is the hypotenuse. So what is OS? OS is equal to, थोड़ा ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, what is OS? OS is equal to OP plus PS, OP plus PS square plus QS square. Now what is OQ? OQ is equal to R, so it becomes R square. Now what is OP? OP is equal to A, and PS is equal to B cos theta. Plus, what is QS? QS is equal to B sin theta. So it's become B square sin square theta. Now, R square is equal to, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, A plus B whole square, तो become A square plus B square plus 2AB. This is the form of A plus B whole square. Now, students, as you can see that here B square cos square theta and here B square sin square theta. तो यहाँ पे आप LCM कॉमन निकाल लीजिएगा. B square अंदर बचेगा sin square theta plus cos square theta plus 2AB cos theta. And as you know that sin square theta plus cos square theta is equal to 1. So we can say R is equal to under root of A square B square plus 2AB cos theta. This is the resultant of vectors. Two vectors. Here A is the magnitude of vector A, B is the magnitude of vector B, and theta is the angle between vector A and vector B. So this is the resultant formula. Now similarly, we can also find the direction of this vector. क्योंकि ये vector quantity है students, तो vector quantity की दो एक उसमें magnitude भी होता है, direction भी होती है. तो direction find करेंगे students, हम ये angle find करेंगे इसका. Suppose this angle is beta. So similarly, in triangle OQS, we can say tan beta is equal to, देखिए students, perpendicular upon base. The perpendicular is QS and base is OS. Now what is QS? अगर हमने सॉल्व किया था स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान होगा आपको, ये आया था हमारे पास B sin थीटा अपॉन ये मिला था हमें OS A plus B cos थीटा. OP plus PS को हम लिख सकते हैं OS
ओपी हमारे पास हो गया ए और पीएस हमने सॉल्व किया था बी cos थीटा, वी कैन से बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा. So this is the direction of resultant vector and this is the magnitude of the vector, sorry, resultant vector. So now we have these some special cases. Special cases. Case first. When two vectors, या when we can say when vector A and vector B are parallel. Suppose कि distance vector A और vector B parallel vector हो जाते हैं इस तरह से. These are vector A and these are vector B. These are parallel vectors. So what is parallel vectors? अगर vectors दोनों distance parallel हैं, तो we can say the angle between them is 0 degree. Now, if theta equal to 0, we can say resultant vector is equal to a square plus b square plus 2ab cos 0. And the value of cos 0 is 1. We can say it becomes a plus b. And this is the maximum resultant we get from two vectors. If two vectors are parallel to each other, then their resultant will be maximum. And the resultant vector is like that one. This is resultant vector which is equal to a plus b. Now case second. When vector A and vector B are opposite. Opposite vector like that one. This is vector A and this is vector B. Now in this case, these vectors are opposite, then we can say that the angle between these two vectors is 180 degree. Now the resultant becomes r is equal to under root a square plus b square plus 2ab cos theta. The theta is 180 degree. And the value of cos 180 degree is minus 1. Therefore it becomes minus 2ab. And we can say r is equal to, या r minimum equal to under root, sorry, it's a minus a. So friends, this is the minimum resultant that we get from two vectors when they are acting in opposite direction. So इसमें आपको समझना होगा when two vectors are parallel to each other, then their resultant comes to be maximum, which is equal to a plus b. And when the same vectors are acting in opposite direction, then we can say their resultant should be minimum and should be equal to a minus b. Case third. When vector A is perpendicular to vector B, then we can say the angle between vector A and vector B is equal to 90 degree. So theta becomes 90 and the resultant becomes under root a square plus b square plus 2ab cos 90. And the value of cos 90 is 0. ये आप सभी को पता है. So therefore resultant becomes under root a square plus b square. So students, this is the vector addition. And इसमें हमने पहला लॉ जो पढ़ा हुआ था ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. सो स्टूडेंट्स इसमें एक लॉ और आता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. तो स्टूडेंट्स उसका होने का तरीका भी सेम ऐसे ही है. यही फॉर्मूला आता है वहां से डायरेक्शन करके भी और वही डायरेक्शन आती है जो अभी हमने फाइंड की थी. तो स्टूडेंट्स ये आपका होमवर्क हो गया और आप प्लीज ये जो भी आप होमवर्क कर रहे हैं या फिर जो भी आपने काम की कॉपीज में किया है इसको आप मुझे सेंड जरूर कीजिएगा. सो आज के लिए इतना काफी है. बाकी हम कल करेंगे नया टॉपिक स्टार्ट. सो थैंक यू.